18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के छोटे से गांव म्वेज़ो में एक थेम्बू परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया रोलिहलाहला, जिसका मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला। लेकिन दुनिया उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई, 27 साल की कैद और फिर दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया। वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और पूरी दुनिया के लिए शांति व समानता के प्रतीक बन गए। बचपन और शिक्षा मंडेला का जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उनके पिता गदला हेनरी मफकन्निस्वा थेम्बू जनजाति के सलाहकार थे। 12 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया। उसके बाद राजा जोंगिंताबा ने उन्हें गोद लिया। स्कूल में उनके टीचर ने उन्हें नेल्सन नाम दिया। ये उस समय की परंपरा थी कि अश्वेत बच्चों को अंग्रेजी नाम दिया जाता था। उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से वे बीए करने लगे, लेकिन छात्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। बाद में विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। यहीं से उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी, वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर तांबो। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत 1948 में दक्षिण अफ्रीका की व्हाइट सरकार ने अपार्थेड रंगभेद की नीति को कानूनी रूप से लागू कर दिया। काले लोगों को अलग बसों, अलग स्कूलों, अलग इलाकों में रहने को मजबूर किया गया। उनके वोट का अधिकार छीन लिया गया। उन्हें इंसान से कम समझा जाने लगा। 1944 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC की यूथ लीग में शामिल हुए। 1952 में उन्होंने डिफेंस ऑफिस ऑफ फ्रीडम कैंपेन चलाया। उन्होंने महात्मा गांधी से बहुत प्रेरणा ली और शुरू में अहिंसक आंदोलन पर जोर दिया। जेल की राह और सशस्त्र संघर्ष 1960 में शार्पविल नरसंहार हुआ, जहां पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इसके बाद NC पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मंडेला भूमिगत हो गए और ब्लैक पिंपरनेल कहलाने लगे। 1961 में उन्होंने उमखोंटो वे सिजवे अमखोंतो वी सिजवी नामक सशस्त्र संगठन बनाया, लेकिन इसका लक्ष्य इंसानों की जान लेना नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1964 में रिवोनिया ट्रायल में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। सारी दुनिया उन्हें सुन रही थी जब उन्होंने अदालत में अपना प्रसिद्ध बयान दिया, मैं लोकतंत्र और समानता के लिए लड़ रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और जिसके लिए मरना भी चाहता हूँ। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27 साल की जेल यात्रा 1964 से 1990 तक, 27 लंबे साल। ज्यादातर समय रोबन आइलैंड जेल में बिताया। कठोर मेहनत, पत्थर तोड़ना, कोयला खदान में काम करना, लेकिन मंडेला ने कभी हार नहीं मानी। जेल में ही उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक अपनी आत्मकथा गुप्त रूप से लिखी। आजादी और राष्ट्रपति बनना 1990 में अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण राष्ट्रपति FW डी क्लर्क ने उन्हें रिहा कर दिया। 11 फरवरी 1990 वो दिन जब पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। मंडेला ने बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने सत्य और सुलह की कमीशन बनाई। श्वेत और काले के बीच घृणा खत्म करने की कोशिश की। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। ANC ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनकी सरकार ने रंगभेद खत्म किया और रंगभेद मुक्त संविधान लागू किया। अंतिम वर्ष और विरासत 1999 में सिर्फ एक टर्म के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे घोषित किया। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की उम्र में जोहान्सबर्ग में उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया रो पड़ी। कुछ यादगार बातें, उन्हें मदीबा प्यार से बुलाने का नाम कहा जाता था। वे 3 बार शादीशुदा रहे। अंतिम पत्नी ग्रासा माचेल। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 1993, भारत रत्न 1990 और सैकड़ों सम्मान मिले। वे एक विचार थे, एक उम्मीद थे, एक सबूत थे कि अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो सबसे बड़ी जंजीरें भी टूट सकती हैं। यह लंबी यात्रा स्वतंत्रता की ओर अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमने शुरुआत तो कर दी है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।